घुसेंगे और साथ में हमारी जो जमीन उन्हें हथियार रखी है वो भी वापस लेंगे। पूरा पीओके पूरा भारत बनेगा इस टाइम और पूरा पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे। अगर इतना दम था आपके कलेजों में और इतना आपने अपनी माओ का दूध पी रखा है तो आते दिन दिहाड़े मिलिट्री फोर्सेस के सामने आते, पुलिस के सामने आते, वायुसेना को इतना हौसला दे दें कि कश्मीर से लेकर लाहौर तक मलबे का ढेर बना दे पूरा पाकिस्तान को। भैया 10 साल पीछे चले जाएंगे, एक बार मोदी जी को परमाणु तो फिकवाने दो। मैं तो कहता हूँ मोदी जी 10 साल पीछे चले जाएंगे, क्या हो गया? इजराइल नहीं फेंक रहा क्या? रशिया नहीं फेंक रहा था क्या? 100-200 आतंकवादी तुम मार भी दोगे? इतनी जनसंख्या है कि इनपे एक एक 20-20 पैदा हो रहे हैं, तो इनमें कुछ ऐसा नहीं होना कि अभी तक से तो ये सोच रहे थे कश्मीर के लिए मरे जा रहे थे ये जिहादी ये पाकिस्तानी। अब हम इनको बता दें कि पीओके भी अब हिंदुस्तान को, अगर आपने ठान लिया है कि अब पीओके को भी हम हिंदुस्तान बना के छोड़ेंगे। कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, तो ये देख लीजिए धर्म नहीं होता है लेकिन मजहब होता है। होना कुछ नहीं चाहिए, सीधे चढ़ाई करनी चाहिए और पाकिस्तान पे युद्ध करना चाहिए और यही मांग है यहाँ पर हर एक व्यक्ति की। पानी बंद करने से हाहाकार मच रही है, वो हमसे लड़ेंगे। भगवाधारी शांत भी रहता है और तांडव भी मचाता है। किसी ने भी मुसलमानों ने इनके खिलाफ बोला है? कुछ नहीं बोला। हम ही चिल्लाना है यहाँ खड़े होके। भगवाधारी कोई गुंडे नहीं है, वो प्रभु के भक्त है और आप जैसे कायर नहीं है कि रात के अंधेरे में सरहद पार करके आए और मासूम हिंदुओं को लहू लुहान कर दे जिनके हाथ में अपनी रक्षा के लिए कोई हथियार नहीं है। आप कायर हो जो आपने हथियार AK-47 बंदूकें ली। अगर इतना दम था आपके कलेजों में और इतना आपने अपनी माओ का दूध पी रखा है तो आते दिन दिहाड़े मिलिट्री फोर्सेस के सामने आते, पुलिस के सामने आते, लेकिन आप नहीं आए क्योंकि आप कायर हो। तो आप कहाँ से अपने आप को जिहादी बोलते हो? आप अपने देश के लिए। आपने भगवाधारी की बात करी, भगवाधारी धूनी रमाता है, माला लेकर बैठता है, लेकिन जब जिहादी टकर जाए तो भाला उठाता है और उसका सर माँ काली के चरणों में भेंट करता है। भगवाधारी शांत भी रहता है और तांडव भी मचाता है। शास्त्र भी और शस्त्र भी। शास्त्र और शस्त्र दोनों धारण करता है भगवाधारी। सर ये जो तमाम ज्ञान देता है लेकिन शस्त्र विद्या चलाना भी जानता है भगवाधारी। सर ये जो तमाम जो है कि तू हिंदू है, हिंदू अलग हो जाए, मुसलमान अलग हो जाए, कलमा पढ़िए, पैंट उतारिए, ये सारी कैसी एक मानसिकता है? अगर मुस्लिम और हिंदू अलग हो जाए तो मैं ये कहना चाहूँगा जो 1947 में बंटवारा हुआ था उसकी समीक्षा की जाए। जो गांधी ने और नेहरू ने सत्यानाश कर रहा था उसकी समीक्षा की जाए और बंटवारा तरीके से किया जाए। हिंदू इधर आए, मुसलमान उधर रहेंगे, बंटवारा ऐसा होना चाहिए। सर आज वही गांधी जी जो है अहिंसा की बात करते हुए आए, आज तमाम हिंदू कह रहा है कि निस्ते नाबूद उखाड़ दिया जाए राफेल। गांधी जो अहिंसा की बात करता है, जब वर्ल्ड वार हुआ था जब इन्हीं हिंदुओं को बोला गांधी हथियार उठाओ, और जब हिंदुओं को वक्त आया कहता है शस्त्र नीचे रख दो, शस्त्र ले उठाओ, ये दोगला था, हिंदुओं को मरवाना चाहता था, सत्यानाश करा हिंदुओं को उसने। वर्ल्ड वार में क्यों कहा था हिंदू हथियार उठाएगा? सर ये जो आज पाकिस्तान का जो पानी रोक दिया गया, दाना पानी मोदी जी ने साफ मना कर दिया कि कुछ नहीं दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला यानी फारूक जो है कश्मीर के मुख्यमंत्री कह रहे हैं उन्होंने भी चूड़ियां नहीं पहनी है। पहली बात तो मैं चाहता हूँ यही कहूँगा कि उसको वापस सीएम क्यों बनने दिया गया? ये तो कोर्ट ने कहा था कि चुनाव हो जाए, अरे आर्मी को रहने देते हैं ना वहाँ पर। उसके बाद जो कह रहा है कि चूड़ियाँ नहीं पहनी है, मैं ये कहना चाहूँगा मोदी जी को चाहिए आर्मी को इतनी छूट दे दें, वायुसेना को इतना हौसला दे दें कि कश्मीर से लेकर लाहौर तक मलबे का ढेर बना दे पूरे पाकिस्तान को। मतलब क्या है कि लाहौर में भी सरकार बनाने की तैयारी 100 बात की एक बात मैं आपको जवाब देना चाह रहा हूँ, इतना घुमा फिरा के नहीं, खास तौर से उन लोगों के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। तो ये देख लीजिए धर्म नहीं होता है लेकिन मजहब होता है। और दूसरी बात आपने पाकिस्तान पे इतना जो पूछ रहे थे, जिनकी औकात सामने खड़े होने वाली नहीं है, जिनकी पानी बंद करने से हाहाकार मच रही है, वो हमसे लड़ेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं और उनको याद दिलाना चाहता हूं कि आप वही नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो जिसने 2002 में हिंदुओं को न्याय दिलाया था। तो जागो, और वही नरेंद्र मोदी जी की आज भारत को जरूरत है। और इसी आशा के साथ आपको आज तक तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है कि आपके हाथों में देश सुरक्षित है। तो पीओके के साथ साथ हमें अब पाकिस्तान में उनमें घुस के बदला लेने की आवश्यकता। हम ये कह रहे हैं कि घुस के और पीओके के अंदर जी मोदी जी महाकाल और महाकाली का आह्वान करें और सेना को आदेश दें।
आप क्या मांग रखना चाहेंगे मांग तो अब हमारी ये है कि ये लोग उग्रवादी जो श्रीनगर में घुसे और इन्होंने सोचा अमरनाथ यात्रा को रोक दिया जाएगा। पहली बात तो वो यात्रा रुकेगी नहीं और श्रीनगर जाने से हम रुकेंगे नहीं क्योंकि वो हिंदुस्तान का हिस्सा है, वो हिंदुस्तानी है। और दूसरी बात मैं इतना भी बता दूं, अब तो हमने ये भी सोच लिया है कि अभी तक से तो ये सोच रहे थे कश्मीर के लिए मरे जा रहे थे ये जिहादी, ये पाकिस्तानी। अब हम इनको बता दें कि पीओके भी अब हिंदुस्तान को, अगर आपने ठान लिया है कि अब पीओके को भी हम हिंदुस्तान बना के छोड़ेंगे और हर मुसलमान को, हर पाकिस्तानी को हिंदुस्तान के नाम का नारा लगाना पड़ेगा अगर वो उधर रहना चाहता है। आप तो भगवाए पाक की बात कर रही हैं पूरी तरीके से। बिल्कुल, अब पाक भी हमारा है, उसको भी हम हासिल करेंगे। जैसा कि हमारे सुरक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ये साफ बात बोली थी संसद में खड़े होकर ये बात बोली थी जब आपका वक्ता के बारे में बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने ये साफ बोली थी कि पीओके भी अब बहुत जल्द हमारा होगा, पीओके हम हासिल करके रहेंगे, चाहे उसके लिए हम अपना खून क्यों ना बहाना पड़े। मैम, पाकिस्तान में भी भगवा जो है अब लहरने वाला है एक तरीके से। बिल्कुल भगवा लहराने वाले हैं पाकिस्तान में भी भगवा लहराया जाएगा क्योंकि पाकिस्तान भी अब हम अपने अंडर लेंगे क्योंकि अब समय आ गया है। मैं राजनाथ सिंह जी को ये अपील करना चाहूँगी, मोदी जी को, कि अब योगी एक्शन टाइम है और अब हमें पीओके भी हमारा चाहिए, वो भी हिंदुस्तान का है जो बंटवारे में बंट गया था। अब सारे लोगों को मिलकर हिंदुओं को ये करना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। अब हम पीओके भी अपना बना के छोड़ेंगे। भाई, पाकिस्तान का बॉर्डर राजस्थान से भी लगता है, गुजरात से भी लगता है, लेकिन जो अलगाववाद है वो कश्मीर में आके होता है। भैया 10 साल पीछे चले जाएंगे, एक बार मोदी जी को परमाणु तो फिकवाने दो। मैं तो कहता हूँ मोदी जी 10 साल पीछे चले जाएंगे, क्या हो गया? इजराइल नहीं फेंक रहा क्या? रशिया नहीं फेंक रहा था क्या? अरे हम भी 10 साल पीछे चले जाएंगे यार, कौन सी कमी है क्या भारत के अंदर? भारत के अंदर वक्फ बोर्ड के अंदर यहाँ पे 20 से भी ज्यादा हजार बंदा था, आज एक भी नहीं है। क्यों आज एक भी नहीं है? आज भाईचारा कहाँ गया? आज भाईचारा कहाँ गया? इन्होंने स्टेडियम बुक कर लिया था वक्फ बोर्ड के लिए, आज इधर एक भी नहीं आया हुआ। क्यों? कहाँ का भाईचारा? कहाँ निकल गया भाईचारा? तो पहले भाई मोदी जी को बोल दो पाकिस्तान से पहले यहाँ पे तो निपट लो, तब पाकिस्तान में निपटना। जब पाकिस्तान की देखी जाएगी, पहले इधर निपटो, जबकि जब देखी जाएगी। इसके अंदर का अलगाववाद है, आप उसकी बात कर रही हैं। तो भैया और क्या करें? जब देश की थाली में छेद था तभी तो अपने घर में दो बनों को पनाह करके रखी। जब थाली में छेद था तभी तो दोनों को अंदर करके रखा। भाई ये होता है क्या इंसिडेंट? इनसे ना काम करवाओ, ना इनको घर में घुसने दो, ना इनको कोई काम दो। जब इनके पेट पे लात पड़ेगी तब इनको समझ में आएगी कि क्या हो रहा है। इनको जैसे इन्होंने वहाँ सुना है ना, यहाँ हमारा अधिकार है सुनने का, हमें सुनना चाहिए। देखो किसको घर में घुसा रहे हो तुम, और इसका विरोध करो। क्या लगता है पाकिस्तान में भी अब भगवाकरण हो जाए? यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ पर भारत में कितने जैसन हैं, उन्हीं की वजह से किसी ने उन्हें अपने घर में रखा है, किसी ने उन्हें रास्ता बताया है। ये यहाँ के लोगों के बिना नहीं हुआ। पहले भारत का कीटाणु साफ करना नहीं, मैं कह रही यहाँ की तो सफाई करनी पड़ेगी, बाहर की भी सफाई करे। उनको तो सेना ठोकेगी, हमारी सेना को आमने सामने के युद्ध में लड़ाओ। ये 100-200 के मरने से इनको कुछ नहीं होगा। 100-200 आतंकवादी तुम मार भी दोगे, इतनी जनसंख्या है कि इन पे एक 20-20 पैदा हो रहे हैं, तो इन पे कुछ ऐसा नहीं होना। सेना ठोके इनके और सीमा पर खड़े होकर ठोके। आज जो लोग कह रहे हैं कि भाईचारा बिगाड़ने की जो है कोशिश कर रहे हैं, भाईचारा है ही नहीं। अगर किसी ने भी कोई इनके खिलाफ बोला है, किसी ने भी मुसलमानों ने इनके खिलाफ बोला है? कुछ नहीं बोला। हम ही चिल्लाना है यहाँ खड़े होके, क्योंकि हमें दर्द हो रहा है कि हमारा कोई भाई या बेटा गया है। उन्होंने नहीं बोला कोई भी कि एक ने भी भत्सना की हो कि हाँ ये गलत काम हुआ है। और ये सदियों से, आज से नहीं हो रहा, कितने समय से हो रहा है। ये यही कर रहे हैं। जहां भी इनको मौका लगता है, सामने लड़ने की हिम्मत नहीं है इनकी, सामने खड़े हो गए लड़ने। सामने अगर इसकी जगह तुम बंदूक लेकर आ जाओ, नपुंसकों की तरह पीठ पीछे मारते हैं। बिल्कुल। और अगर सामने लड़ लें तो मैं चाहे कितनी कमजोर हूँ या बड़ी हूँ, अगर तुम इसकी जगह बंदूक भी लेकर आओगे ना तो मैं विरोध करूंगा और तुम्हें साथ लेके जाऊंगी अपने। अकेली नहीं जाऊंगी, अकेली नहीं जाऊंगी। क्या होना चाहिए? जो दीमक जो आज देश के अंदर लगी हुई है और जो देश के बाहर को ये होना कुछ नहीं चाहिए, सीधे चढ़ाई करनी चाहिए और पाकिस्तान पे युद्ध करना चाहिए। और यही मांग है यहाँ पर हर एक व्यक्ति की। और
फौजी के साथ साथ यहाँ का हर एक नागरिक भी अपने आप में एक फौजी है। और पाकिस्तान पे जिस दिन चढ़ाई होगी हम भी जाएंगे युद्ध में। क्या लगता है अगर मौका मिला हिंदुस्तानियों को पाकिस्तानी बॉर्डर घुसने का, अटारी घुसने का, बाघा को क्रॉस करने का, तो क्या हश्र आप लोग देखते हैं? हम घुसेंगे और साथ में हमारी जो जमीन उन्हें हथियार रखी है वो भी वापस लेंगे। पूरा पीओके, पूरा भारत बनेगा इस टाइम और पूरा पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे, निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, उसको जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। और यहाँ का हर एक विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का लड़का, देखना आप, एक अपने आप में ही एक आर्मी है और पाकिस्तान पे चढ़ाई करने के लिए बस इजाजत चाहिए हमें। मतलब भगवा ए पाक हो जाएगा पूरी तरीके से, पाक में भगवा पाक में पूरा भगवा लहरेगा। वहाँ पे हर एक इंसान भगवाधारी होगा। पाकिस्तान में हर कोई जय श्री राम बोलेगा। बिल्कुल, जय श्री राम बोलेगा, जय बजरंग बली बोलेगा। जय भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। में रहना होगा तो जय श्री राम। भाई साहब ये जो कह रहे हैं कि जिस तरीके से भगवा ए पाक की तैयारी होनी चाहिए, भगवा ए पाक, देखिए गजवाए हिंद यानी कि इसको दारुल इस्लाम बनाने की षड्यंत्र इस्लामिक जिहादियों का है। इस समय पूरे देश के अंदर हिंदू ये चाहता है कि जो बर्बरता मजहब के नाम पर हुई है, ऐसा मजहब के नाम पर बर्बरता करने वाले का पूरी तरीके से पाकिस्तान में घुसकर मारने की आवश्यकता है और अपना गुलाम कश्मीर वापस लेने की जरूरत है। अच्छा भाई साहब, ये जो कह रहे हैं कि आज जो हमारे साथ बंटवारे में बिछड़ गया था कुछ, क्या उसको भी वापस खींच ले? अब वही हमने कहा, हमारा जयघोष क्या है? हमारा अखंड भारत। जब अखंड भारत की बात करते हैं तो जब तक पाक अधिकृत कश्मीर वापस नहीं आता तब तक वो पूरा नहीं है। वह संकल्प पूरा करना चाहिए और विभाजन के समय जो समझौते हुए तो उन पर पुनर्विचार करना चाहिए कि जिन पर पुनर्विचार करके उनको जवाब देना चाहिए। जैसे सिंधु जल समझौता रद्द किया है, इसी प्रकार से अन्य समझौतों को भी रद्द करके आगे बढ़ना चाहिए और अपने भारत की सीमा पूरी करनी चाहिए। देश के अंदर ज्यादा खतरा मानते, देश के बाहर से आने वाला खतरा? दोनों ही खतरा, सीमा पर भी खतरा है और देश के अंदर रह रहे जिनका धर्म परिवर्तन हुआ ऐसे मजहबी लोगों से भी खतरा है।